उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक छोटा सा कस्बा भवानीपुर। यहाँ एक लड़का रहता था, अविनाश। 15 साल का, क्लास 10वीं में पढ़ता था। दिखने में सीधा सादा, पर गुस्सा बस पूछो मत। उसकी एक ही आदत सबको परेशान करती। अनुशासन का एक भी नियम उसके लिए नहीं बनाया गया था। न समय पर उठना, न स्कूल की यूनिफॉर्म सही पहनना, न पढ़ाई का ध्यान, और सबसे बड़ी बात, किसी की बात सुनना ही नहीं। घर पर उसके पापा महेश यादव बहुत कड़े अनुशासन वाले इंसान थे। सेना में नौकरी कर चुके थे, इसलिए घर में भी वही रूटीन। सुबह 5 बजे उठो, व्यायाम करो, समय पर नाश्ता, समय पर पढ़ाई। लेकिन अविनाश के लिए ये सब बेकार बातें थीं। वो कहता, पापा, जिंदगी नियमों में बांधकर थोड़ी जी जाती है। पापा गुस्से में कहते, यही नियम भविष्य बनाते हैं। माँ बीच बचाव कर लेती, पर पापा और बेटे के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। स्कूल में भी शिक्षक उसके रवैये से परेशान थे। बार बार लेट, हाजिरी कम, होमवर्क गायब। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, अविनाश, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो साल बर्बाद हो जाएगा। अविनाश हंसकर बोला, एग्जाम आते ही सब ठीक कर लूंगा। क्लास के बच्चे भी मजाक उड़ाते, ये तो फेल होगा। बाप की डांट हमेशा खाता है। पर एक दोस्त था, आर्यन, हमेशा समझाता, यार पापा सही कहते हैं, थोड़ा अनुशासन रखोगे तो आगे चलकर काम आएगा। पर अविनाश हंसकर बात टाल देता। एक दिन शाम को महेश जी अचानक सीने में दर्द पकड़कर गिर पड़े। माँ और अविनाश घबराकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, दिल का मामला है, तनाव और ब्लड प्रेशर की वजह से। पापा अस्पताल के बेड पर लेटे हुए बोले, अविनाश, जीवन में जितना सीख सका सब तुम्हारे भले के लिए था। अविनाश पहली बार डर गया, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पापा को 1 हफ्ते अस्पताल में रहना था। घर की जिम्मेदारी अब अविनाश पर थी। खाना, बाजार, घर का काम, स्कूल, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। एक शाम माँ ने कहा, बेटा, दवा का समय हो गया, चलो अस्पताल। अविनाश मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसने कहा, 5 मिनट में चलता हूं। लेकिन उसका वो 5 मिनट 1 घंटा बन गया। जब अस्पताल पहुंचे तो पता लगा, दवा देर से पहुंचने के कारण पापा की हालत दोबारा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कड़ाई से कहा, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, किसी की जान भी है। अविनाश वहीं रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगा। वो रात उसने अस्पताल के बाहर बैठकर काटी, दिल में घबराहट, डर, पश्चाताप। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने बताया, अब खतरा कम है। पर अविनाश को एक डरावनी बात पता चली। महेश जी ने सरकारी नौकरी से रिटायर होकर कुछ कर्जा भी लिया था, ताकि बेटे की पढ़ाई अच्छी जगह से करा सकें। लेकिन अविनाश के आलस की वजह से उसका 10वीं पास होना भी मुश्किल था। अब कर्ज चुकाने वाला कोई नहीं, घर की हालत खराब, और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सिर पर। अंदर से वो टूट गया। उसे अपनी सारी गलतियां किसी फिल्म की तरह याद आने लगी। उसने खुद से वादा किया, अब से मेरी हर सांस अनुशासन के नाम होगी। वो दिन आया। वो सुबह 4 बजे उठा, दौड़ लगाई, किताबें खोली, नियम बनाया। पहले पढ़ाई, फिर घर का काम, फिर अस्पताल। आर्यन भी उसकी मदद करने लगा। शिक्षक चकित, क्लास में सबसे आगे बैठने लगा, हर विषय में सवाल पूछने लगा। लोग कहते, ये वही अविनाश है। बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले पापा की हालत अचानक फिर बिगड़ गई। डॉक्टर बोले, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। माँ बोली, तुम मत रुको बेटा, तुम्हारा एग्जाम है। पर अविनाश का मन पापा के बिना कहीं नहीं लग रहा था। दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, अनुशासन भविष्य बनाता है। उसने आईसीयू के बाहर खड़े होकर पूरी रात पढ़ाई की। नतीजे आए। अविनाश का नाम टॉपर लिस्ट में था, 92% मार्क्स। पूरा स्कूल ताली बजा रहा था। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी, पर अविनाश सीधा अस्पताल भागा। वो पापा के सामने गया, खुशी से चिल्लाया, पापा, मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबरों से। पापा ने कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराकर हाथ उसके सिर पर रखा और धीमे से कहा, अब समझ आया, अनुशासन सज्जा नहीं, स्वतंत्रता दिलाने की कुंजी है। अविनाश की आंखें भीग गईं। उसने हाथ थामते हुए कहा, अब मैं संस्कार और अनुशासन का सिपाही बनकर जीऊंगा। पापा की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कर्ज चुकाने के लिए स्कूल ने अविनाश को स्कॉलरशिप दे दी। उसकी मेहनत और बदलाव की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई। अनुशासन जिंदगी को रोकता नहीं,
बल्कि सफलता तक पहुंचने की दिशा देता है। अवसर मिलते हैं, पर अनुशासन उन्हें पकड़कर सपनों की ऊंचाइयों तक ले